नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डोर्सी के उस इंटरव्यू को लेकर के भारत में बवाल हो रहा है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि किसान आंदोलन के दौरान सरकार ने दबाव बनाने की कोशिश की थी कि कुछ ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक कर दिया जाए और यदि ऐसा नहीं किया गया तो फिर ट्विटर को भारत में बंद करा दिया जाएगा, उसके कर्मचारियों पर छापे डाले जाएंगे। इसको लेकर के राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया आ रही है। कांग्रेस ने हमला बोला, सुप्रिया श्रीनेत सामने आई कि ये सरकार दबाव बनाती है, मीडिया पर लगाम लगाती है, वो चाहे सोशल मीडिया हो या मीडिया हो। उधर यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष वीवी श्रीनिवास है, उन्होंने भी हमला बोला और आप बेशक कांग्रेस से अलग हो गए हैं, लेकिन मशहूर वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल सामने आए हैं। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। ये ट्विटर के लोग वही हैं जो महिलाओं की गलत तस्वीरें पर ट्वीट करते थे, कार्रवाई करने से इनकार करते थे। और ये ट्विटर के लोग वही थे जो अमेरिकन कांग्रेस में पेश होंगे, ब्रिटिश संसद में पेश होंगे, लेकिन भारत की संसदीय कमेटी में नहीं पेश होंगे। तो ये न भारत का संविधान उस समय मानते थे, न भारत का कानून मानते थे। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों ने कहा था कि आप अपने अकाउंट को वेरीफाई करिए। कई बार अनवेरिफाइड अकाउंट से पाकिस्तान से ट्वीट होता था जो आतंकवादियों के समर्थन में होता था। तो ये सब काम नहीं किया और ट्विटर में जैक डॉर्सी ने क्या किया, अब सब चीजें सामने आ रही। जब जैक डॉर्सी ऐसी बात करता है कि उस समय जब किसान प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उस समय ये सरकार उन पे प्रेशर डाल रही थी और कह रही थी कि हम आपकी बिजनेस बंद कर देंगे यहाँ, आपका ट्विटर बंद कर देंगे यहाँ, और आपके जो अधिकारी हैं, जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, उनके पे हम रेड कर देंगे। तो जैक डॉर्सी को क्या वजह है कि वो ऐसा झूठ बोलेगा? मंत्री जी कहते हैं ये गलत है, तो क्या ऐसी वजह है कि जैक डॉर्सी झूठ बोलेगा? और कुछ और लोग तो झूठ बोल ही सकते हैं कि अगर वो सच नहीं बोलेंगे तो उनकी नौकरी भी जा सकती है। और दूसरी बात ये है कि ये प्रेशर तो हर जगह होता है। अभी देखिए वो जो महिलाएं हैं, हमारी रेसलर्स हैं, विमेन रेसलर्स हैं, जिन्होंने ब्रिजभूषण जी के खिलाफ आरोप लगाए हैं, वो भी आज कह रही है कि हमारे ऊपर प्रेशर है अपनी वापस लेने का, जो हमने आरोप लगाए हैं वापस लेने का प्रेशर है। उन्होंने वापस अमित शाह जी के बाद मीटिंग के बाद ज्वाइन भी कर लिया और उनको कुछ दिलासे दिए गए, मुझे नहीं मालूम, लेकिन हर जगह ये प्रेशर करते हैं। अभी स्मृति ईरानी जी ने एक जर्नलिस्ट की नौकरी ख़त्म कर दी। उन्होंने कहा कि आप मुझे वो कह रहा है मैं सवाल पूछ रहा हूँ, उसने कहा नहीं हमारी अब क्षेत्र की तौहीन कर रहे हो आप, और मैं आपके दैनिक भास्कर के मालिकों को फ़ोन करूँगी। फ़ोन किया, उस बेचारे की नौकरी चले गई। ये तो आपके सामने है। इसके मुझे नहीं समझता। देखिए ये सरकार ऐसी है, इन्होंने कभी बर्दाश्त नहीं किया, कोई भी इनके विरुद्ध बोले वो बर्दाश्त नहीं करते। अगर ऐसा प्रेशर नहीं कोई मानेगा तो ईडी को भेज देंगे, वो प्रेशर नहीं मानेगा तो सीबीआई को भेज देंगे। तो इनकी तो राजनीति प्रेशर से चलती है। इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, वार पलटवार चल रहा है। 2024 का आम चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, राजनीतिक दल एक दूसरे पे काफ़ी आक्रामक होकर के वार कर रहे हैं, अपनी अपनी रणनीति बना रहे हैं। ट्विटर के पूर्व सीईओ ने मौका दे दिया है बीजेपी सरकार पर हमला बोलने का, और बीजेपी किसी भी मामले में कभी भी मंद स्वर में बात करती नहीं, वो हमेशा आक्रामक रहती है कि ट्विटर हो या और कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, उसे भारत के कानून को मानना होगा। 2020 से 2022 तक ट्विटर के साथ सरकार की लड़ाई चली कि उसे भारत के कानून को मानना होगा, और ट्विटर इसके लिए तैयार नहीं हो रहा था। अब रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि कोई भी हो, भारत के कानून को उसे जब यहाँ पर बिजनेस करेगा तो उसे मानना होगा। रही बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।